हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस एनसीईआरटी के क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं। साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। ठीक है, धीरे धीरे आने वाली अपनी वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो आप लोग डेली रूटीन में सुबह शाम या लंच में आप लोग भोजन खाते हैं, वो भोजन कहाँ से आता है। तो बच्चों, वो भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं चावल। आप डेली चावल खाते हैं, जैसे कि पके चावल, वो उसको बनाने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी दो संघटकों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है कच्चा चावल चाहिए होता है और दूसरा है पानी। ठीक है, जब हम पानी में कच्चे चावलों को उबालते हैं तो हमें पके हुए चावल प्राप्त होते हैं। उन पके हुए चावलों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो जो सब्जी बनानी है वो कच्ची सब्जी चाहिए होती है। नमक, मसाला, तेल, ये सभी जो बेसिक नीड है, बेसिक ज़रूरत की सामग्री है, हमको चाहिए होती है। और ये सभी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोतों के बारे में बताया गया है। जो भी खाद्य सामग्री हैं और उनके स्रोत क्या हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्स तो सबसे पहले तो प्लांट्स होते हैं और सेकंड नंबर पे हमारे जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, एनिमल हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कि गेहूं और चावल के स्रोत क्या हैं। तो गेहूं और चावल हमें खेतों से उनमें जो फसलें उगती हैं यानी पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध है, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। यहाँ पे एक टेबल दी गई है खाद्य व्यंजनों की और उनके संघटक जिससे वे बने होते हैं या फिर जो हमें प्राप्त वे कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पहला बताया गया है इडली। तो इडली किन किन रॉ मटेरियल्स यानी कच्ची सामग्रियों से मिलकर बनी होती है। तो उसके लिए चाहिए होता है चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी यानी जल चाहिए होता है। और जो हमारे चावल और उड़द की दाल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो हमें प्राप्त होती है पादपों से यानी कि पौधों से। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है चिकन करी। तो चिकन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी जंतु से, मुर्गा से प्राप्त होता है। मसाले और तेल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। या फिर अगर घी का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो घी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है खीर। तो खीर हमें किन किन कच्ची सामग्रियों से मिलकर बनती है? वो है दूध, चावल और चीनी। दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। चावल और चीनी जो है पौधों के उत्पाद होते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पौधों के विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल आदि जो है पौधों के स्रोत होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, ये सभी जो है जंतुओं के उत्पाद होते हैं। ठीक है, उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही, ये सभी जो है संसार के प्रत्येक क्षेत्र में हमें जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो जो पौधे होते हैं वे हमें भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधों के कौन कौन से भागों को उपयोग एज अ खाद्य प्रोडक्ट यानी कि फूड प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं। जैसे कि अनेक हम जो प्लांट होते हैं उनकी हम अनेक पत्तियों को जो है सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पौधों के फल होते हैं उनको भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तने को भी, पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो कुछ पौधों की हम पत्तियों को, ठीक है, खाते हैं, कुछ पौधों के पुष्प को, कुछ पौधों के फलों को खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कहीं कुछ पौधों के जड़ या तने को जो है हम खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल में चावल की पिट्ठी, यानी कि पिट्ठी मतलब क्या, चावल को जो पीस लेते हैं पानी डाल के, तो वो होता है पिट्ठी। ठीक है, तो चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तल कर पकौड़े बनाकर खाया है। तो इसका प्रयत्न कीजिए, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए, कुछ पौधों के दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। खाद्य सामग्री के रूप में हम भोजन के रूप में पौधों के विभिन्न भागों को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का प्रयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। आगे यहाँ पे कुछ अंकुरित अनाजों के बारे में बताया गया है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो जो मूंग अथवा चने के कुछ बीजों को अगर हम पानी में भिगोकर रख देते हैं तो
एक दिन के लिए जब उन्हें हम छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि उन बीजों से अंकुर निकल आते हैं। ठीक है, तो अंकुरित अनाज जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या उबले हुए या इन्हें उबालकर भी खाया जा सकता है। ठीक है, जो कि स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में भी इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जंतु उत्पाद होते हैं जिनको हम खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे शहद। ठीक है, यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है। तो जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी जो मीठा रस होता है फूलों के अंदर उसको एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में लेकर स्टोर करती हैं यानी कि भंडारित करती हैं। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कि बसंत के ऋतु में जो है पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस सीज़न में जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उन मकरंद को अपने छत्ते में एकत्रित करती हैं और उससे धीरे धीरे शहद को बनाती हैं। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ जो है इस मकरंद को अपने भोजन एज अ फूड जो है ग्रहण करती हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ जो है जो मकरंद को भंडारित करती हैं वो जो है हम एज अ शहद उसको खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देख लीजिए जंतु क्या खाते हैं, एनिमल कौन कौन से प्रोडक्ट को खाते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मांसाहारी जंतु भी होते हैं और शाकाहारी जंतु भी होते हैं। ठीक है, तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो घास पेड़ पौधे घास को खाते हैं, यानी जो घास या पेड़ पौधों के प्रोडक्ट होते हैं उनको खाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो अन्य जंतुओं को एज अ फूड जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीटों को खाना खाते हुए देखा है। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है जो कि क्लास 6 के बच्चों को करना है। यहाँ पे देख लीजिए, हम जो है जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला तो है शाकाहारी जंतु, दूसरा है मांसाहारी जंतु और तीसरा है सर्वाहारी जंतु। ठीक है, तो पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को ही हम रखते हैं जो कि खाद्य के रूप में भोजन या फिर पौधों के भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर पादपों के प्रोडक्ट को खाद्य के रूप में यानी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं या फिर पेड़ पौधों से उत्पन्न होने वाले उत्पाद को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि फल हो गया, बीज हो गए, पत्तियां हो गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वर्ग में हम कुछ उन जंतुओं को रखते हैं जो कि अन्य जंतुओं को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया। ठीक है, ये सभी जो जानवर होते हैं वो अन्य जंतुओं को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट तीसरा वर्ग है, तो कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो कि भोजन के रूप में पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, यानी दोनों को ही खाते हैं। तो इसीलिए इन तीसरे वर्ग को हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी जंतुओं में आप किन किन जंतुओं को शामिल करेंगे। सर्वाहारी जंतुओं में हम शामिल करते हैं जैसे कि भालू हो गया। ठीक है, मनुष्य खुद क्या है, सर्वाहारी, वो पेड़ पौधों के प्रोडक्ट को भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्वाहारी जंतु हो गए। आगे यहाँ पे एक सारणी दी गई है, चार्ट दिया गया है जिसमें जंतु और उनके खाद्य यानी कि भोजन के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला है भैंस। भैंस क्या खाती है, तो भैंस जो है घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियों को खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी और दूध को खाती है। चूहा, शेर, बकरी और बाघ, ये सभी जंतुओं को इनके बारे में यहाँ पे इसको फिलअप करना है कि ये सभी जंतु जो है खाने के रूप में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे सारांश दिया गया है, यानी पूरे चैप्टर का आपको सार बताया गया है कि आप यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है मेनली। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन
में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम फूड को खाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु होते हैं। ठीक है, मेन सोर्स क्या होता है हमारे फूड या फ्रूट प्रोडक्ट का? तो एनिमल होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। अगला बताया गया है जो जंतु केवल पादप खाते हैं, यानी जो जंतु केवल प्लांट्स को खाते हैं, पौधों को खाते हैं या पौधों से उत्पन्न होने वाले उत्पाद को खाते हैं, प्रोडक्ट को खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वे कहलाते हैं शाकाहारी जंतु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है ऐसे जंतु जो केवल जंतुओं को ही खाते हैं। ठीक है, अदर एनिमल्स को जो है एज अ फूड लेते हैं, खाते हैं, तो उनको बोला जाता है मांसाहारी जंतु। ठीक है, जैसे कि शेर, चीता हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है सर्वाहारी जंतु के बारे में। तो जो जंतु प्लांट्स को खाते हैं और दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं। ठीक है, यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी जंतु। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। यहाँ पे दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी प्रोडक्ट जो हैं क्या हैं? ये सभी क्या हैं? सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, गोभी, फूल गोभी और गाजर, ये सभी क्या हैं? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ क्या हैं? ये जो है दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, यानी क्या है? शेर और बाघ क्या हैं? मांसाहारी जंतु हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पादपों को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और पादप के उत्पादों को खाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो गई है। आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको देख लीजिए। पहला है बाघ एक, ये क्या है? बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। आगे है सेकंड, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। तोता केवल उत्पाद खाता है, तो तोता केवल क्या खाता है? पादप के उत्पाद को खाता है, यानी प्लांट से जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको खाता है। नेक्स्ट है हमें चीनी कहाँ से मिलती है? तो हमें चीनी बच्चों कहाँ से मिलती है? चीनी मिलती है गन्ने से। गन्ने से चीनी बनाई जाती है। लास्ट ऑप्शन बचा है दूध, ये आपका फिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फिल द ब्लैंक्स नंबर 4 में। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो दूध क्या है? दूध जो है जंतु उत्पाद है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।